गर्भवती महिलाएं, ये चंद्रग्रहण का वीडियो आपके लिए जरूर देखें। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रग्रहण के ऊपर। ये जो चंद्रग्रहण है ये पूर्ण चंद्रग्रहण है और इस साल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है। और ये एक ऐसा संजोग है कि ये 100 साल में पहली दफ़े पितृपक्ष के दिन पड़ा है। मतलब भाद्रपद पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितृपक्ष होता है, उस दिन पड़ा हुआ है। ये 100 साल में पहली दफ़े ऐसी घटना घटी। अब ये कब लगने वाला है? ये जो चंद्रग्रहण है 7 सितंबर को 9:58 रात में लगने वाला है और ये 1:26 8 सितंबर को भोर तक रहेगा। मतलब 3 घंटा 28 मिनट और 2 सेकंड तक रहने वाला है। और इसमें जो पूर्ण ढकेगा ग्रहण, पूर्ण ग्रहण ग्रस्त होगा, उसका समय है 11 बजे से लेकर 12:22 तक। ये काफ़ी लंबा चंद्रग्रहण है और इस चंद्रग्रहण का इफेक्ट जो है सभी पर पड़ेगा, पर तो खास करके कुंभ राशि, ये कुंभ राशि के ऊपर तो ग्रहण लगा हुआ है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि वालों पर। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये जो चंद्रग्रहण पड़ता है ये मानव जीवन के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रग्रहण क्या होता है ये आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की जो किरणें हैं चंद्रमा पर और चंद्रमा के साथ परिवर्तित होकर के पृथ्वी के ऊपर नहीं आती। तो ये जब ग्रहण लगता है, जब ये पृथ्वी को ढकता है चंद्र, तो क्या होता है कि जो सूर्य की रश्मियां होती है वो पृथ्वी पर पड़ने से ये लाल तरह का हो जाता है। मतलब ये ब्लड मून दिखाई देता है एकदम। तो इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रश्मियां है और चंद्र की रश्मियां दोनों मिलकर के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा का हमारे जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है और सूर्य का भी पड़ता है, इसके लिए हमारे जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब जिस राशि पर लगता है उस राशि से चतुर्थ, अष्टम, षष्टम और द्वादश राशि पर जो राशियां होगी उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। अभी जिसका कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के शरीर के ऊपर ग्रहण लगने वाला उसको विशेष घात होगा। अब जो कर्क राशि वाले हैं उनका जो ग्रहण का योग है वो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव मारक स्थान होता है, तो मारक स्थान पर आपको मृत्यु से संबंधित या दूसरे भी चोट चपेट अस्वस्थता का आपको हो सकता है। जो कन्या राशि वाले हैं उनके छठे स्थान पर आएगा। तो जो कन्या राशि के जो छठा स्थान होता है वो शत्रु ग्रह का होता है, रोग का ग्रह होता है। तो उनको रोग, ग्रह और कर्जे से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो मीन राशि वाले हैं तो मीन राशि जो है 12वें भाव में पड़ती है कुंभ राशि से। तो ऐसे लोगों के अचानक कुछ खर्चे आ जाएंगे। यदि विदेश यात्रा का पीआर वगैरह कुछ होगा तो वो रुक जाएगा और मेडिकल से संबंधित खर्चे होंगे, खर्चा एकाएक कुछ भी बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्रहण का जो समय होता है, जब ग्रहण लगता है तो उसका जो इफेक्ट मानव जीवन पर 10 दिन 12 दिन पहले से लेकर के 1 महीना बाद तक होता है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, डरने की जरूरत नहीं। इसका जो सूतक काल क्या होता है, तो सूतक जो है 9 घंटा पहले लगता है चंद्रग्रहण का। इस सूतक काल में जो है खाना पीना नहीं खाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। और जो पका हुआ खाना आपने रखा हुआ है उसमें तुलसी का पत्ता रख करके उसको सेफ स्थान पर रख देना मांगता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सूर्य की जो रश्मि जो है, किरणें, ऊर्जा जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती है और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणु बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो वो हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं। इसके लिए उस समय रखा हुआ खाना खराब हो जाता है। और ग्रहण के समय भी आपको कुछ नहीं खाने का है। जो ग्रहण का समय हमने आपको बताया उस ग्रहण में कुछ नहीं खाया जाता। उस समय आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब मंदिर को नहीं छूने का। ग्रहण के सूतक काल के पहले ही मंदिर का कपाट बंद कर देना मांगता है और उसको टच नहीं करना होता है। और जब ग्रहण लगता है उस समय आप एक स्थान पर बैठ जावें और बैठ करके कोई भी जप करिए। जैसे महामृत्युंजय का जप है, गायत्री का है। यदि आपका कोई ग्रह दोष है, जैसे शनि की महादशा कुछ है तो शनि से संबंधित कुछ भी नहीं है तो आप अपना इष्ट देव की प्रार्थना करिए। तो इसका जो इफेक्ट होता है ग्रहण के टाइम में जो आप करते हैं उसका चौगुना इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। जैसे आपने 1 माला किया तो आपकी गणना में 4 माला हो जाएगी। ग्रहण काल में स्नान करना चाहिए और ग्रहण काल के बाद, ग्रहण देखने के बाद स्नान करना चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाता है
तब भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर है उसके ऊपर निगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो वो ऊर्जा का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद जो है मंदिर है, उस मंदिर को खोल करके उसका कपाट साफ सफाई करके भगवान का पूजन अर्चन करके उसको शुद्ध कर देना मांगता है। और जो आपका खाने का किचन वगैरह है वो सबको भी अच्छी तरह धो धा के साफ करके फिर खाना बनाना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको जो है चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए या कोई भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। उस समय उनको सोना भी नहीं चाहिए। बिस्तर पर आप लेट सकती है और भगवान की प्रार्थना कर सकती है। तो ये लंबा है तो आपको लंबा उस समय आपको रहने का। यदि आप नहीं बैठ सकती तो घर के अंदर ही आपको रहने का है। चंद्र ग्रहण का आपका आसमान वहां से दिखना नहीं चाहिए। और कैंची, छुरी, चाकू, ऐसी कोई भी नुकीली जो चीजें हैं उसका उस समय प्रयोग बिल्कुल भी न करिए। वो सब करने से क्या होता है कि जो आपका गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। यदि आपने कुछ भी कट किया है तो बच्चे के कोई भी अंग में कटा हुआ आएगा। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए चंद्र ग्रहण का। तो ये जो निगेटिव ऊर्जा है ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमारे सनातन धर्म में भी जो वैदिक काल से ये एक प्रथा आ रही है ग्रहण की, तो ये इस ग्रहण को हमको समझना चाहिए और शुद्धता के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। इसमें हमको डरना नहीं चाहिए और अच्छी तरह जो है भगवान के प्रार्थना करना चाहिए। यही इसका अच्छा प्रभाव है। मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, कन्या राशि वाले, ये जो 4 राशि वाले हैं इस ग्रहण के समय में और ग्रहण के एक हफ्ता पहले से लेकर के 1 महीने तक के अंदर जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें। क्योंकि जो मानसिक जो स्थिति होती है चंद्रमा की वो आपके राशि के ऊपर पड़ने से आपका उस समय जो है प्रभाव होता है वो क्षीण हो जाता है। जो शुभ प्रभाव होता है अशुभ प्रभाव आ जाता है। ग्रहण मतलब जो हमारे ज्योतिष में मान्यता यह है कि राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, खा जाता है। वो जब चंद्रमा को वो खा जाता है तो आपका चंद्रमा का शुभ प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो वो अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो राहु के पेट में चंद्रमा के जाने से जो प्रभाव होता है अशुभ प्रभाव वो हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये जो राशियां हमने आपको बताया, मीन राशि, मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, इनके अलावा जिनकी जो राशियां हैं उनके लिए कोई भी मुश्किल की घड़ी नहीं है। उनको लाभ भी होगा, फायदा भी होगा, उनके लिए ये ग्रहण अच्छा है। तो जिनके लिए ग्रहण अच्छा है उसको ग्रहण अवश्य देखना चाहिए और ग्रहण देख करके उसको स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने से आपकी जो शरीर में जो निगेटिव ऊर्जा गई है वो खत्म हो जाएगी। और ग्रहण का जो सूतक काल होता है उसमें बच्चे के ऊपर, वृद्धावस्था और जो गर्भिणी ये जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उसके ऊपर ये सूतक काल का असर नहीं होता है। मतलब वो खाना जो भी है शुद्ध खाना, फल फूल जो है खा सकती है। ज़्यादातर ग्रहण के टाइम आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। किसी को भी, यदि बच्चा भी है, वृद्धावस्था भी है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उस समय नहीं खाना चाहिए। और ख़ास करके ये जो ग्रहण भी जो लग रहा है वो रात में लग रहा है, तो रात में तो जो लोग ज़्यादातर खाना खाते नहीं थे पहले ही दिन में खा लेते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये इसका हमारे शरीर पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। हम जो इस संबंध में नई नई ज्योतिषीय जानकारी आपको दे रहे हैं। ये जो ज्योतिषीय जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो शास्त्र के हिसाब से सटीक और प्रामाणिक जानकारी हम आपको देते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको ग्रहण के संबंध में आपको कुछ पूछना है या आपकी राशि के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ दुष्प्रभाव होना है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिमिटेड आदमी को किसी को भी बता सकता हूँ। ज़्यादा आपको जानने का है तो हमारा जो मेल है उस मेल में जो है आप लिखेंगे तो मैं आपसे ज़्यादा इस संबंध में आपको बता सकता हूँ। ये ग्रहण 7 तारीख की रात को है, 8 तारीख को भोर तक है। ये आप अच्छी तरह याद रखिए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।